राम राम दोस्तों, आप सभी तो महाभारत युद्ध के बारे में सुना ही होगा। वही युद्ध जो दुनिया के सबसे खतरनाक और महायुद्ध कहलाने वाले में से एक था। दोस्तों, वही युद्ध जो धर्म और अधर्म के बीच में लड़ा गया था, जो युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र में कई अक्षौहिणी सेना मारा गया था और उसमें बहुत महान महारथी भी मारे गए थे। वैसे तो महाभारत युद्ध होने का अनेक कारण सामने आता है, लेकिन हमें लगता है कि इनमें से कोई कारण महाभारत युद्ध होने का नहीं है। महाभारत युद्ध का होना महाराज शांतनु के समय में ही निश्चित हो गया था। आपको यह लगता होगा कि महाराज शांतनु के समय में कैसे निश्चित हो गया था कि महाभारत युद्ध आगे आने वाला है। यह जानने से पहले आप अगर हमारे YouTube चैनल सनातन बचाओ पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सनातन बचाओ को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम लोग मानते हैं कि महाभारत युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में लड़ा गया था, लेकिन यह भी मानना सही है कि महाभारत युद्ध दो भाइयों के बीच में लड़ा गया था। यह भी मानना सही होगा कि महाभारत युद्ध दो भाइयों के परस्पर ईर्ष्या और द्वेष के कारण लड़ा गया था। मित्रों, महाभारत युद्ध में कितने अक्षौहिणी सेना और बड़े बड़े महारथी भी मारे गए थे। महाभारत युद्ध होने का मुख्य कारण ना ही द्रौपदी है, ना ही पितामह भीष्म, ना ही महाराज धृतराष्ट्र, ना ही महारानी कुंती। यह सब महाभारत युद्ध होने का मुख्य कारण नहीं है। इन सब की वजह से तो महाभारत युद्ध होने का संयोग बना है। महाभारत युद्ध होने का मुख्य कारण तो महाराज शांतनु की द्वितीय पत्नी सत्यवती था। दोस्तों, हस्तिनापुर महाराज शांतनु की द्वितीय पत्नी सत्यवती का जन्म कैसे हुआ था और सत्यवती के कारण ही महाभारत युद्ध क्यों हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रह्मा के श्राप से मत्स्य भाव को प्राप्त हुई अद्रिका नाम की अप्सरा के गर्भ से उपचारित वसु द्वारा उत्पन्न हुई एक कन्या थी। इसका बाद में नाम सत्यवती हुआ था। दोस्तों, महारानी सत्यवती का जन्म मछली के पेट फाड़ने से हुआ था, इसलिए उस समय में उनका नाम मत्स्यगंधा था, क्योंकि उनके शरीर से मछली का दुर्गंध आ रहा था। और जब मत्स्यगंधा युवावस्था में पहुंची तो वह बहुत खूबसूरत और बेहद सुंदर दिखने लगी थी, लेकिन उनके शरीर से मछली का दुर्गंध आता ही रहा। वह अपने पिता के आज्ञा से नदी में नाव चलाने का काम करने लगी। एक बार पराशर मुनि किसी काम से उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उसे यमुना नदी दिखाई दिए। यमुना नदी पार करने के लिए उसे कोई नाविक की जरूरत था और इधर उधर देखने के बाद उसे कोई नाविक नहीं दिखाई दिया। तभी उधर से मत्स्यगंधा अपनी नाव को लेकर इधर ही आ रही थी। तभी मत्स्यगंधा के नाव में सवार होकर महर्षि पराशर नदी में कुछ दूर गए तो उसे मछली का दुर्गंध आने लगा और उन्होंने मछली का दुर्गंध आने का कारण मत्स्यगंधा से पूछा। तब जाके मत्स्यगंधा ने अपने जन्म की कहानी बताई। तब जाके पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा का यह बात सुनकर उन पे दया दिखाते हुए उनके शरीर से मत्स्य का गंध दूर कर दिया। और जैसे ही मछली का गंध मत्स्यगंधा के शरीर से हटा तो पराशर मुनि उन पर मोहित हो गए और पराशर मुनि के साथ संभोग करने के बाद मत्स्यगंधा ने एक शिशु का जन्म दिया। बाद में उसी शिशु का नाम वेदव्यास पड़ा, जिसके द्वारा महाभारत ग्रंथ का उत्पत्ति हुआ था। उस सब घटना के कुछ साल बाद महाराज शांतनु उसी रास्ता से शिकार पर जा रहे थे। तभी महाराज शांतनु का नजर नाव चलाती हुई सत्यवती पर पड़ी और जैसे ही महाराज शांतनु ने सत्यवती को देखा तो उस पर मोहित हो गया और उनके पिता से उनके शादी का बात करने पहुंच चुका। और महाराज शांतनु के मुख से दशरथ राज ने जैसे ही शादी का बात सुना तो उन्होंने महाराज शांतनु से एक वचन मांगा, जिस वचन को पूरा करने के बाद ही वह सत्यवती के साथ महाराज शांतनु का विवाह तय करने का मंजूरी दिया था।
लेकिन महाराज शांतनु ने यह वचन देने से इनकार कर दिया। उसके बाद वह अपने राज्य लौट गए। दोस्तों, महाराज शांतनु सत्यवती के प्रेम में अपने राज्य में जाकर उदास रहने लगा। तब जाके महाराज शांतनु के पुत्र देवव्रत ने उनसे उनका उदासी का कारण पूछा। तब जाके महाराज शांतनु ने अपने साथ घटी घटनाएं के बारे में देवव्रत को बताया। तब जाके देवव्रत ने अपने पिता के इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक भीषण प्रतिज्ञा किया। उसके बाद देवदत्त ने कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य रहूंगा और कभी राजा नहीं बनूंगा। उसी समय महाभारत युद्ध का नींव रखा गया था। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री